नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के साथ नाड़ी ज्योतिष की लर्निंग सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आज की वीडियो का विषय है, आप थंबनेल से देख सकते हैं, जो कि बड़ा अट्रैक्टिव है और थोड़ा सा अनोखा भी है, जो कि है कि बनना था आईएएस ऑफिसर और बन गए हलवाई। ये जो सेंटेंस है इसको यहाँ पर कोट करने का मेरा कारण ये है कि आप अपने जीवन में बनना चाहते थे ये, लेकिन बन गए कुछ और। यहाँ पर हम प्रोफेशनली स्टेजेस की बात करेंगे। आपने अक्सर अपने ऑफिस के अंदर, प्रोफेशनल प्लेस के ऊपर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर या कहीं भी आपकी गैदरिंग के अंदर अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं काश अगर अच्छे से इतना पढ़ लेता तो मैं यहाँ बन जाता, मैं ये वाला मैं स्थिति कर लेता, मैं विदेश जाने वाला था पर मैं नहीं जा पाया, अब मैं यहाँ रह गया। कुछ अपनी परिस्थितियों को वो डिस्कस करते हैं आपसे। तो ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्या हो जाता है कुंडली में जिस कारण से ये स्थितियाँ उस व्यक्ति की बन जाती हैं। हम पहले कारणों पे जाएंगे, कारण से हम ग्रहों के ऊपर जाएंगे कि ये कारण कौन से ग्रहों के कारक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पिछले से पिछले वर्ष जो कोरोना से संबंधित लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत से लेबर्स का काम छूट गया था, अनएम्प्लॉयड हो चुके थे वो लोग। उसी दौरान मैंने एक मीडिया चैनल के ऊपर उनका इंटरव्यू देखा, जिस इंटरव्यू में एक लेबर थी उनमें से जो कि अंग्रेजी में संवाद कर रही थी। ही वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड ही वॉज टेलिंग अबाउट हिज स्ट्रेस, सेटबैक्स ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, ड्यू टू द लॉकडाउन। तो वो इस प्रकार की चीज़ें अपनी शेयर कर रहा था वहाँ पर। तो वह वीडियो देखकर बहुत से अधिक लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया कि भाई ये व्यक्ति तो शिक्षित है, व्यक्ति तो एंड ही टोल्ड दैट ही इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। सो वो इतना सब कुछ उसने बताया और ये लेबर का काम कर रहा है, ये मतलब एक स्पेसिफिक मजदूर का काम कर रहा है। थोड़ा सा लगता है ना हर इंसान को कि एक शिक्षित होकर ये कार्य करना, मेहनत का। तो वहाँ पर लोगों ने कमेंट किया। बस वहीं से मेरे माइंड ने इसके ऊपर काम करना शुरू करा कि आखिरकार कुंडली में ऐसा क्यों हो जाता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटीज़ है, आप शिक्षित हैं, लेकिन आप काम बिल्कुल अजीब सा कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले कारणों के ऊपर चलते हैं, कारण से हम कारक तत्वों के ऊपर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले जो कारण होता है, कहीं भी जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है संसाधन का। अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना ही नहीं है किसी को काम करने की, तो आप कैसे कर पाएंगे? आप कैसे डेवलप कर पाएंगे उन सारी चीज़ों को? तो सबसे पहले आधारभूत संरचना के अगर हम पहले देखते हैं तो वो आधारभूत संरचना है शनि। शनि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का कारक है, शायद इसीलिए शनि को स्टेबिलिटी का कारक भी बोला गया है, स्थिरता प्रदान करना। और आप स्थिर तभी होंगे जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा। बच्चे के पास या किसी व्यक्ति के पास पढ़ने के रिसोर्सेज नहीं है, पॉवर्टी, शनि को गरीबी का कारक कहा गया है इसी केसेस में कि जब ये खराब रिजल्ट्स देता है या स्थितियां खराब रखता है, तो ऐसे परिवार में जन्म हो गया कि टैलेंटेड तो है बच्चा, लेकिन पढ़ने के लिए सुख सुविधा व साधन ही नहीं है। जाने के लिए दूर दराज पे जहाँ शिक्षा लेने जाना है उसके लिए यातायात संभव ही नहीं है, परेशानी है। ये भी सैटर्न के अंतर्गत आता है। आप समय पे नहीं पहुँच पाए, देरी हो गई, ये भी शनि के अंतर्गत आता है। कई बार देरी से लोगों की लाइफ डेस्टिनी बदल जाती है। देरी हो गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था वो छूट गया, उसके बाद उन्होंने ट्राई नहीं किया कभी, वो बन ही नहीं पाए, ये भी सैटर्न के अंतर्गत आता है। अब सैटर्न के बाद में हम लोग बात करने जाएंगे बुध के ऊपर, और बुध के बाद हम बात करेंगे मार्स के ऊपर कि इन दो प्लैनेट्स का भी और क्या रोल है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और प्लैनेट के विषय में बताऊंगा, वो है चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा क्या रोल निभाता है? चंद्रमा बदलाव, चेंज करता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि चंद्र का संबंध होता है, ऐसे लोग अपने प्रोफेशन को बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। या आप ये कहें, क्योंकि चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन का भी कारक है,
मानसिकता का भी कारक है। तो ऐसे लोग अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं। रात को बोलेंगे हमने ये प्रोफेशन करना है, सुबह उठ के कोई और कुछ कह देगा उस प्रोफेशन के बारे में, फिर माइंडसेट बदल जाएगा, फिर ये वाला करना है, उसमें ये खराबी, उसमें ये, बार बार प्रोफेशन को बदलना। यही कारण होता है कि ऐसे लोग एक बार डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे एजुकेशन लाइन में जाना है, मुझे बहुत ऊपर जाना है, लेकिन थोड़ा आगे गए, सेटबैक्स आए, क्योंकि सैटर्न भी साथ है, सेटबैक्स भी आने हैं, वहाँ से विफल होकर उन्होंने वो सारा काम छोड़ा और कुछ और काम खोल लिया। ये जो आईएएस ऑफिसर से हलवाई बनने की संभावना है, इसमें सैटर्न मून का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है कि मून आपको इतना चेंज करने पे रखता है कि आप रुकते ही नहीं हैं किसी जगह पे। आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आपने करना क्या है, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इसलिए आपकी डेस्टिनी बदल जाती है। आपने बनना कुछ और होता है और आप बन कुछ और जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बुध ग्रह के ऊपर। देखिए, बुध ग्रह है आपकी इंटेलिजेंसी। अब आपके पास आधारभूत संरचना है, चंद्रमा को भी आप इस थोड़ी देर के लिए साइड करें कि आपके पास आधारभूत संरचना, आपका रिसोर्सेज है, सब कुछ डेवलप है, लेकिन आपका इंटेलिजेंसी लेवल ही नहीं है, आपकी बुद्धि का लेवल ऐसा ही नहीं है। आप रट्टाफिकेशन वाले बच्चे हैं, सिर्फ रट लिया बता दिया, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो आप अच्छे खासे डेवलप नहीं हो पाएंगे। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोगों के एकेडमिक्स बहुत अच्छे होते हैं, 10th में बहुत अच्छे नंबर है, 12th में बहुत अच्छे नंबर है, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबर है, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबर है, पीएचडी में बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वहां पर बुध के अभाव है। बुध की अदर क्वालिटीज तो काम कर रही हैं, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन वाली, डिफ्रेंशिएट करने वाली काम नहीं कर रही है। तो आपका इंटेलिजेंसी लेवल भी होना ज़रूरी है, ये ना हो तब भी आप कुछ नहीं कर पाते। अक्सर आपने कई बार सुना होगा ना लोगों को कहते हुए कि भाई हमारे घर में तो रिसोर्सेज नहीं थे, पर आप लोगों के घर में तो रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, आपका बच्चा तो बहुत कुछ कर सकता था, आपका बच्चा तो बहुत कुछ बन भी सकता था, आपके पास सारी सुविधाएं थी, आप उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते, अच्छे से अच्छी जगह पर शिक्षा दिलवाते। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी अगर उसकी बुद्धि ही ना चले तो वो क्या समझेगा, क्या पढ़ेगा, क्या बनेगा, चाहे आप उसे कितने भी अच्छे स्कूल में डाल दें। तो बुध का भी ठीक होना कुंडली में ज़रूरी। अब अंत में हम लोग बात करेंगे मार्स के ऊपर कि आखिरकार मंगल कैसे डेस्टिनी को ब्रेक करता है। देखिए, आपके पास में रिसोर्सेज भी आ गए, आपके पास में आपका माइंडसेट भी, आपका इंटेलिजेंसी लेवल भी आ गया, दोनों चीज़ों की, मतलब आप लिख भी अच्छा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता भी आ गई, ये दो पैरामीटर्स पूरे हो गए। अब आ जाइए मंगल के ऊपर। देखिए, मंगल की दो एनर्जीज होती हैं। पहली ये कि आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, आप डेवलप चल रहे हैं, अचानक आपको घमंड आ गया, क्योंकि माँ से मंगल होता है और माँ से ही मैं होता है, अहम, कि नहीं मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज है, ये है वो है। वहीं उस इंटेलिजेंसी लेवल पे आके आपने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ पढ़ा ही नहीं। उस ऐसी परीक्षा जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो सबके लिए बहुत उपयोगी थी, उससे एक परीक्षा में आपने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के लिए नहीं पढ़ा और वो आपका लास्ट चांस था, उसके बाद आपको दोबारा मौका ही नहीं मिला। ये मंगल आपसे करा सकता है। मंगल की दो पॉजिटिव एनर्जीज़ के बारे में मैं और बात करता हूँ। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने अपनी शिक्षा इसलिए छोड़ी होती है क्योंकि वो लोग ये खुद से ही गांठ मार लेते हैं अपने मन में कि मुझे नहीं पढ़ना है। माँ बाप कहते हैं पढ़ेगा, नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। ऐसा वो क्यों करते हैं? देखिए, मंगल अहम दे देता है। इस अहंकार में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव कैसी होती है? मान लीजिए कोई बच्चा कुछ टाइम तक तो अच्छा कर रहा था एजुकेशन में, उसके बाद उसके माँ बाप ने, उसके सगी संबंधी ने, उसके टीचर ने या उसके पारिवारिक किसी व्यक्ति ने, किसी ने भी उसको ये बात कहा कि भाई तुम पहले तो बहुत अच्छा करते थे, अब तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और हमें तो लगता नहीं तुम कुछ कर पाओगे, तुम्हारे तो पढ़ने का स्तर भी नहीं है ना तुमसे लगता है। अब वो इंसान उसी चीज़ को एज अ नेगेटिव ले लिया उसने कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, ये क्यों करा, अब मैं ऐसे ही करके दिखाऊंगा, जा मैं नहीं पढ़ता, जा मैं नहीं करके दिखाता, बोल क्या करेगा। ये जो ईगो है ना, ये जो अहम है, ये जो गांठ मारने वाली बात है मन के अंदर, ये मंगल का नेगेटिव रोल है। और यही कन्वर्सेशन में जो बच्चा ये सुनता है कि इन्होंने मुझे ये कह दिया और उसके बाद वो कहता है नहीं मैं इनकी बात को झुटला के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, यही मंगल की पॉजिटिव एनर्जी है, यही मंगल की लगन की पॉजिटिव एनर्जी है। आप हस्तरेखा में भी देख सकते हैं कि मंगल को उच्च और नीच का स्थान दिया गया है। दो मंगल के बारे में बात की गई है हस्तरेखा में, क्योंकि मंगल की दो ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक एक्सट्रीमली नेगेटिव, एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव।
एक्सट्रीमली नेगेटिव हुई तो आपकी डेस्टिनी को ब्रेक कर दिया ना। आप बहुत अच्छे पढ़ने में थे, आपके पास रिसोर्सेज थे, लेकिन आपकी ईगो ने आपको पढ़ने ही नहीं दिया और आप पढ़े ही नहीं। और एक तरफ ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपने उसको पॉजिटिव सेंस में लगा लिया, ये तीनों को यूज़ करते हुए आप डेवलप हो गए और एक बहुत अच्छे स्थान पे पहुंच गए। तो यही इन 3 ग्रहों का डिफरेंस होता है जो किसी भी चार्ट के अंदर पूरी चार्ट की डेस्टिनी को घुमा सकता है। ये मेरा खुद का अनुभव नाड़ी ज्योतिष के अंदर बहुत से चार्ट्स के ऊपर है। बहुत से लोगों का अपना मत होगा ज्योतिषों का, पर मैं उनके मत को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपनी एक बात रख रहा हूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आगे आपके लिए और दिलचस्प वीडियो में यूं ही लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।